एमपी डीएलएड वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, अब अगला जो पेपर होगा पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण का आपका अगला पेपर होने जा रहा है। सभी छात्रों को मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पेपर आपको बताए जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा में 101% जो पेपर है आएगा। इसलिए आप जो प्रश्न मैं बता रहा हूं तो आप उन क्वेश्चन को ज़रूर याद करें, अच्छे से प्रयास मेहनत करें। आपको मैं बता देता हूं ये 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, तो आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से अब मेहनत और प्रयास करके ही जाना है, क्योंकि अब जो पेपर आएगा इस प्रकार का होगा जैसा कि आप देख रहे हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन होगा कि पर्यावरणीय शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरणीय जो शक्तियाँ होती है वह कितने प्रकार की होती है, जैसा कि ऑप्शन है 4, 8, 2 या फिर 6 प्रकार की। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर हो जाएगा, पर्यावरणीय शक्तियाँ जो होती है 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, 2 प्रकार आपको करेक्ट ध्यान रखना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए ही ये प्रयास और मेहनत मैं कर रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर आज नए जुड़े हैं तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब करना आज ना भूलें, क्योंकि बिल्कुल आपके लिए दिल से मेहनत करता हूँ और आगे भी आपके लिए प्रयास और मेहनत करता रहूँगा। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें कि किसी क्षेत्र का अध्ययन कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, किसी क्षेत्र का अगर अध्ययन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण, समूहचर्या या फिर प्रयोग। तो इसमें आपको क्षेत्र भ्रमण करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। देखिएगा, किसी क्षेत्र का अध्ययन जो होता है उसे क्षेत्र भ्रमण के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपको क्षेत्र भ्रमण लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका अगला क्वेश्चन है, एक उत्तम मानचित्र का महत्वपूर्ण घटक क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, एक उत्तम मानचित्र का महत्वपूर्ण जो घटक होता है वो मापक होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मापक। मापक आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसे आप क्या करेंगे, याद करके जाएंगे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका अगला क्वेश्चन होगा, हिलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मापदंड है। प्यारे विद्यार्थियों, हिलर के द्वारा प्रस्तावित मुख्य मापदंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, छात्रों की आवश्यकताएं। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है छात्रों की आवश्यकताएं। ये आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली है। तो पाठ योजना की पंचपदीय जो प्रणाली होगी वह क्या होगी, तो यहाँ पर आपको लिखना है हरियर्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 7 जो दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के सामने। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पृथ्वी के पानी से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे बोला जाएगा जलमंडल। क्या बोला जाएगा, तो इसमें आपको जलमंडल करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। पर्यावरणीय अध्ययन में शिक्षण का व्यावसायिक गुण है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता है। ठीक है, तो व्यावसायिक गुण क्या हो जाएगा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। मैं नीचे आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो लिखना है आपको पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। ये दूसरे का आंसर होगा। द्रव्य श्रव्य सामग्री है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, द्रव्य और श्रव्य, तो वो कौन सी हो जाएगी, टीवी। ठीक है, टीवी यानी कि टेलीविज़न। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन में लागू की गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, लेकिन उन्होंने हमसे ये नहीं कहा था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आती है। तो नई जो आई थी वो 2020 में आई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूछा है तो आप 1986 लिख कर आएंगे। दैनिक पाठ योजना को अन्य नाम से जाना जाता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, इकाई योजना का उपभाग क्या नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है आपको इकाई योजना का उपभाग। इकाई योजना का उपभाग के नाम से जाना जाता है। ये आप यहाँ पर करेक्ट करके आइएगा। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए में पहला क्वेश्चन होगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहन एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अन्वेषण विधि के जन्मदाता का नाम लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अन्वेषण विधि के जो जन्मदाता थे वो कौन थे। तो इसमें आंसर के रूप में लिखना है आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आप आर्मस्ट्रॉन्ग करेक्ट करेंगे। पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली एक समिति का नाम बताना है। तो वो कौन सी हो जाएगी, चिपको आंदोलन समिति। क्या लिखना है आपको, चिपको आंदोलन, ये आपको लिखना है। एक द्विबीजपत्रीय बीज का नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये बीज है, बीज का नाम लिखना है। तो वो कौन सा हो जाएगा,
तो इसमें आपको लिखना रहेगा चना। एक सजीव और एक निर्जीव वस्तु का नाम लिखिए। तो देखिएगा, सजीव तो हो जाएगा पौधा, ये सजीव पौधा है, और जो पत्थर होता है वो क्या होता है, निर्जीव होता है। वार्षिक कार्य योजना का कोई एक लाभ लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक कार्य योजना का कोई एक लाभ जो होता है वह क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। देखते हैं किसका आंसर आने वाला है। इसके बाद में ये आपके अगले क्वेश्चन हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद करके जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इनके आंसर आप ChatGPT के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जितने भी सेट पेपर आपको बताए जाएंगे ये सिर्फ मोस्ट के तौर पर बताए जाएंगे, इसलिए आपसे मेरा ये कहना होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल, और इनके आंसर जो है मैं लाइव क्लास में बता दूंगा, तो बिल्कुल लाइव क्लासों में भी आपको जुड़ना है। ये पूरा पेपर है जो आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन पेपर होगा वो भी बहुत जल्द मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आऊँगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।